हेलो इंजीनियर्स। आज से हम लोग अपना सीपीयू का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो आज हम लोग सीपीयू से स्टार्ट करते हैं। तो सीपीयू क्या होता है? तो बेसिकली सीपीयू जो होता है वो मेन जो हमारा प्रोसेसर जो होता है वो होता है सीपीयू। पहले सीपीयू और प्रोसेसर सेम चीज़ होता है। प्रोसेसर क्या करता है? सारा फंक्शनैलिटी कंप्यूटर का प्रोसेसर ही हैंडल करता है। इसको ब्रेन कह सकते हैं कंप्यूटर का। तो हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। सीपीयू इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। सीपीयू कैन नॉट परफॉर्म होल ऑपरेशन एट अ टाइम। सीपीयू सारा ऑपरेशन एक बार में नहीं करता है, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके फिर छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके तब उसको परफॉर्म करता है, जिसमें से इंस्ट्रक्शन पहले वो फेच करता है, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब हर काम ये पार्ट बाय पार्ट करता है, स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करके करता है। उसके बाद हमारा साइकिल टाइम क्या होता है? तो टाइम इन विच सीपीयू कैन परफॉर्म स्मॉलेस्ट ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं, सबसे छोटा ऑपरेशन जो सीपीयू करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग साइकिल टाइम कहते हैं। उसके बाद है क्लॉक रेट या फ्रीक्वेंसी। क्लॉक रेट या फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 1 अपॉन साइकिल टाइम जो होता है वो हमारा क्लॉक रेट या फिर फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन इंस्ट्रक्शन। कोई एक इंस्ट्रक्शन है हमारा, या तो वो ऐड है या तो मल्टीप्लाई है, फिर कुछ भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन, उसको परफॉर्म करने में सीपीयू को जितना साइकिल यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारा एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। तो टोटल साइकिल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितना हमारा इंस्ट्रक्शन है और टोटल सा टाइम जितना साइकिल इसको लगा है परफॉर्म करने में, दोनों का डिवीजन हम लोग को एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, और वो होता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इंटू साइकिल टाइम। कितना साइकिल एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में लगा है और एक साइकिल करने में कितना टाइम लगता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगा। और एन इंस्ट्रक्शन के लिए, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो हमारे पास, तो हम लोग एन से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है हमारा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं? तो ये होता है कि ये हमारा पहले, इसको हम लोग कहते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और ये हमारा परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू बताता है। इट गिव्स परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा सीपीयू जो है, लेट सीपीयू इज टेकिंग टी सेकेंड, वो ले रहा है एन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। लेट सीपीयू इज टेकिंग टी सेकेंड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस। एन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू हमारा टी सेकेंड ले रहा है, तो एक को एग्जीक्यूट करने में कितना सेकेंड लेगा? एन अपॉन, सॉरी, एक सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा? एन अपॉन टी इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा। तो एक इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू कितने देर में एग्जीक्यूट करेगा? तो एक इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू करेगा टी अपॉन एन सेकेंड में। तो एक सेकेंड का हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाई टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो एक सेकेंड में हमारा सीपीयू कितना एग्जीक्यूट करेगा, वो होता है जितना टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जितना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको करने में टाइम लगा है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक सेकेंड में हमारा सीपीयू कितना एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन वो निकल जाएगा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कितना हुआ, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड क्या है? इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में, तो इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में हमारा एन अपॉन टी। तो
n टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय t मतलब टोटल टाइम आता है, टोटल टाइम होता है CPI इनटू साइकिल टाइम। और हमारा जब मिलियन इंस्ट्रक्शन है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में, हमारा एक इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, हमारा एक सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है n/CPI इंटू साइकिल टाइम। तो हमारा मिलियन पर सेकेंड में मतलब क्या, एक मिलियन इंस्ट्रक्शन हमारा एक सेकेंड में कितना मिलियन हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एक इंस्ट्रक्शन है हमारा जो कि मिलियन पर सेकेंड में हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, मिलियन मतलब 10⁶, और ये रहा हमारा साइकिल टाइम। तो ये ओवरऑल हो जाता है हमारा क्लॉक रेट और फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय CPI इंटू 10⁶। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या देखें, हमारे पास है मिलियन पर सेकेंड, मिलियन पर सेकेंड मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में हम लोग कितना मिलियन इंस्ट्रक्शन को ये कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को अगर 10⁻³ हमारा होता है kg या फिर किलो होता है हमारा 10⁻³ और हमारे पास ग्राम में 1000 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो किलो में चेंज होता है। वैसे ही हम लोग के पास अगर एक सेकेंड का है तो उसको हम लोग अगर मिलियन में चेंज करें 10⁻6 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने पहले लिया था कि t सेकेंड में हम लोग का n इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एक सेकेंड में n/t इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो n हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया था, t हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, टोटल टाइम जो n को एग्जीक्यूट करने में लग रहा था। तो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन हुआ, तो n/CPI टोटल टाइम होता है हमारा CPI इंटू साइकिल टाइम। और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हमारा एक ही है और उसका मिलियन निकालना है, मतलब 10⁻6 से उसको डिवाइड करेंगे। और हमारा साइकिल टाइम क्या होता है, देखो क्लॉक रेट जो होता है हमारा, क्लॉक रेट और फ्रीक्वेंसी वो होता है हमारा 1/साइकिल टाइम। तो हम लोग साइकिल टाइम को रिप्लेस करके क्लॉक रेट और फ्रीक्वेंसी लिख दिए, और जो कि और हमारा CPI इंटू 10⁻6 डिनोमिनेटर में था, तो ये था हमारा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।